पौधों पर अक्सर एक अजीब सी सफेद फंगस दिखती है ना। और समझ नहीं आता कि ये आखिर है क्या और इसका करें क्या। अगर ऐसा हुआ है तो भाई ये एक बहुत ही आम बात है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं और इसके पीछे की कहानी को समझेंगे। तो आखिर इस पौधे पर हमला किस चीज का हो रहा है? देखिए, ये सिर्फ कोई सफेद परत नहीं है, ये एक बीमारी का साफ साफ संकेत है। पर सवाल यह है कि बीमारी कौन सी है, क्योंकि सही इलाज तभी होगा जब पहचान सही हो, है ना? तो चलिए इस मामले के दो जो मेन खिलाड़ी हैं उनसे मिलते हैं। एक है पाउडरी मिल्ड्यू और दूसरा है डाउनी मिल्ड्यू। अब पहली नजर में देखने पर ना ये दोनों बिल्कुल एक जैसे लग सकते हैं, पर असल में ये दो बिल्कुल अलग अलग बीमारियां हैं और इनके इलाज भी एकदम जुदा है। अच्छा, अब इन दोनों में एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल फर्क है। जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो एक असली फंगस है, मतलब वो पत्तियों की सतह के ऊपर सरफेस पर रहता है। वहीं दूसरी तरफ जो डाउनी मिल्ड्यू है वो एक वाटर मोल्ड है और ये पत्ती के अंदर उसके टिश्यू में इन्फेक्शन फैलाता है। और यही फर्क, यही वो सबसे ज़रूरी बात है जिससे तय होता है कि भाई इलाज कौन सा काम करेगा। तो ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी डायग्नोसिस पर। सही इलाज चुनने का पहला कदम यही है कि लक्षणों को बहुत ध्यान से देखा जाए। चलिए पता लगाते हैं कि इन दोनों के बीच का फर्क कैसे पकड़ा जाए। तो ये रही एक सीधी साधी चेकलिस्ट। पाउडरी मिल्ड्यू को पहचानने के लिए पत्ती की ऊपरी सतह मतलब टॉप साइड पर देखना है। वहां सफेद पाउडर जैसे धब्बे दिखेंगे, बिल्कुल जैसे किसी ने आटा छिड़क दिया हो। लेकिन डाउनी मिल्ड्यू में कहानी थोड़ी अलग है। इसमें पत्ती के ऊपर तो पीले धब्बे दिखेंगे, पर जो असली चीज है वो पत्ती के नीचे की तरफ मिलेगी, एक भूरे या स्लेटी रंग की थोड़ी रोएदार सी ग्रोथ। तो मतलब जगह का बहुत बड़ा खेल है इसमें। ओके, तो मान लेते हैं कि पहचान हो गई और पता चला कि ये पाउडरी मिल्ड्यू है। अब सवाल है कि इसका इलाज कैसे किया जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए कौन-कौन से केमिकल कंट्रोल्स बताए गए हैं। ये जो जानकारी हम देख रहे हैं ये सीधे फील्ड नोट से ली गई है। मतलब इसमें साफ साफ बताया गया है कि कौन से खास केमिकल्स असरदार हैं और उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए 4 ट्रीटमेंट सुझाए गए हैं। पहला है सल्फर, फिर टेबुकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल और एमिस्टार टॉप। और सबसे ज़रूरी बात, इनकी डोजेज। जैसे सल्फर के लिए 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में। देखिए, सही मात्रा का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी असर होगा। चलिए अब बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू की। याद है ना, ये एक अलग ही बीमारी है, तो जाहिर है इसका इलाज भी बिल्कुल अलग होगा। इसके लिए भी हम उन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट्स को देख रहे हैं जिसमें डाउनी मिल्ड्यू को मैनेज करने के लिए भी खास सुझाव दिए गए हैं। तो डाउनी मिल्ड्यू से लड़ने के लिए हमारे पास ऑप्शन है मैनकोजेब, रिडोमिल गोल्ड और एमिस्टार टॉप। अरे वाह, एक मजेदार बात नोटिस की, एमिस्टार टॉप दोनों बीमारियों पर काम करता है। मतलब ये एक काफी वर्सेटाइल ऑप्शन है। लेकिन हाँ, बाकी केमिकल स्पेसिफिक है और डोसेज वो तो हमेशा की तरह सबसे जरूरी है। तो मतलब लब्बो-लुआब ये है कि सही पहचान ही सही इलाज की गारंटी है। अगर डायग्नोसिस ही गलत हो गया तो इलाज करने का कोई फायदा नहीं, बस समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। तो चलिए पूरी बात को 2 आसान स्टेप्स में समेटते हैं। एक 2 स्टेप एक्शन प्लान। स्टेप 1, एक जासूस की तरह लक्षणों को बहुत गौर से देखिए। फंगस ऊपर है या नीचे? रंग कैसा है? स्टेप 2, जो भी पहचान हुई है उसके आधार पर सही वाला इलाज चुनिए और उसे इस्तेमाल कीजिए। बस इतना ही। और यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये भी है कि पौधों की ऐसी और कौन-कौन सी आम समस्याएं हैं जो देखने में तो एक जैसी लगती हैं पर उनके इलाज बिल्कुल अलग होते हैं। इस पर भी गौर